हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हील कर रहे हैं, ट्रॉमा से, नेगेटिविटी से खुद को बचा रहे हैं और ईश्वर से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा हैं तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। अगर मेरी जगह तुम होते तो यकीन मानो थक गए होते। तो प्यार तो उसी ने किया है जो इंतजार कर रहा है एंड आज भी इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि क्या वो वापस आ सकते हैं, क्या फील करते हैं मेरे लिए, क्या मुझे याद करते हैं या नहीं। जो भी गलतियां उन्होंने रिश्ते में करी, वेदर उस चीज का उनको पछतावा है या नहीं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड सभी राशियों के लिए है। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या महसूस कर रहे हैं? क्या वापस आना चाहते हैं? क्या कोई कदम उठाएंगे आपके पास आने के लिए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई, जो भी सेपरेशन हुआ, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो ना उनकी मर्जी से नहीं हुआ था। आप दोनों के बीच में ना इमोशंस एंड एनर्जीज इतने हाई रहते थे कि आपके जो सोच विचार होते थे, आपके थॉट्स होते थे, वो आप अपने पर्सन के ऊपर ना लिटरली उड़ेल देती थी। एंड आपके पर्सन ना कहीं पर भी बदतमीजी में कम नहीं थे। उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, दिल के बड़े ही कठोर पत्थर दिल टाइप के पर्सन हो चुके थे जब आप दोनों नो सेपरेशन में गए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपसे दूर जाने के बाद डेफिनेटली आप आपके पर्सन के माइंड पे रहती हो। कुछ ऐसा समय होता है जब आपके पर्सन ना बिल्कुल ही शांत होते हैं एंड अकेले होते हैं एंड ना इस रिलेशनशिप के बारे में उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे होते हैं। पहला ख्याल जो मैं देख पा रही हूँ कि वो ये है कि वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट उनको ना बहुत ज्यादा डर लगता है, उनको ना आपके लिए एक कंसर्न है। इन्होंने दूरी तो बना ली आपके संग, बट फिर भी आज भी आपके लिए ना वो केयर रखते हैं। वो सोचते हैं कि ना मुझे डर लगता है कि मैं तुमको हर्ट कर दूंगा। उनको इस चीज का ना बहुत अच्छी तरीके से मलाल है, इल्म है कि ना मैंने किस प्रकार से एक बैड कर्मा क्रिएट किया है। एंड जो भी हो चाहे, उनको ये रियलाइजेशन है कि हम दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स रही, झगड़े रहे, फिर भी बंदी तो बहुत अच्छी थी, इंसान तो बहुत प्यारी थी वो। एंड कहीं न कहीं वो बहुत भोली थी। तो आपके पर्सन को ना आपके स्वभाव के बारे में ना बहुत ज़्यादा ना चीज़ें अब हिट करती हैं। रियलाइज़ेशंस हो रही हैं, दुःख हो रहा है एंड अब आपके पर्सन को ये लगता है कि ना मैं वापस इसे हर्ट कर दूँगा। वो आना चाहते हैं आपके पास, फ़ोन उठाते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बट उनको यही लगता है कि जो ये चाहती है, अभी मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ एंड मैं इसको वापस से हर्ट करूँगा, क्योंकि ये कभी नहीं बदलने वाली है। ये अब जो रिलेशनशिप चाहते हैं ना, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहते हैं। तो ये डेफ़िनेटली ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था आप दोनों का, तब आपके पर्सन ने कोई प्लान ही नहीं बनाया था। इट वाज़ जस्ट प्योर अट्रैक्शन एंड सिर्फ पैशन था, जिस वजह से आप दोनों के बीच में इन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ाई। इन्होंने आपको परस्यू किया, इन्होंने आपको चेज़ किया एंड इतनी ज़्यादा दीवानगी देख के आपने इनको अपनी लाइफ़ में जगह दी। तो अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ना मैं फिर से वही चीज़ें कर दूँगा जहाँ पे मैं हर्ट करूँगा। एंड कहीं न कहीं आपके पर्सन भी हर्ट होते हैं आपको पेन में देख के, दुःख में देख के। तो बहुत ज़्यादा प्योर पछतावे की एनर्जी है, गिल्टीनेस की एनर्जी है।
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना अब रियलाइज़ेशन होती है कि मैंने ना खुद को ही हर्ट किया है तुमको हर्ट करके। एंड आपके पर्सन को अब ये लगने लगा है कि जाने को तो मैंने उसको कह दिया, दर्द तो मैंने उसको दिया है, बट मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि मुझे कितना दर्द होगा। तो आपके पर्सन ने ना गहमा-गहमी में, गुस्से में, अपनी ईगो में आपको अपने से दूर कर दिया। एंड फिर उसके बाद हुआ ये कि अब आपके पर्सन को रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। आपको ये रीच आउट करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है 5 या 6 महीने के अंदर-अंदर आपके पर्सन का मैसेज आपको आ सकता है, जिसमें आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे कि मैं भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टीनेस होती है, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारे संग जो भी किया। एंड अब मैं ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ एंड मुझे ना खुद को समेटना नहीं आ रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी को सँभालना नहीं आ रहा है। तुम मुझे ताकत देती थी, तुम मुझे स्ट्रेंथ देती थी एंड अब मुझे माफ़ी चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है। आपके पर्सन की लाइफ में ना इतनी-इतनी मुसीबतें आ रही हैं, इनको अब लगने लगा है कि ये मुसीबतें ना शायद मुझे फ़ील भी नहीं होती अगर वो मेरे साथ होती। तो अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आई होप टू हैव अ फ्यूचर वन डे विथ यू। आपके पर्सन डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आप दोनों का एक फ्यूचर होना चाहिए एंड उनको अब डेफिनेटली लाइफ में ये भी लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ना होमली थी, घरेलू थी एंड ये ना रिश्तों को निभाने वाली टाइप की पर्सन है। अगर मैंने इसके संग सच्चाई से निभाया होता तो ये आज भी मेरे संग बहुत अच्छे से होती, हम दोनों अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे होते। आपके पर्सन का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे को हो क्या गया। मैंने क्या बोला, क्या कहा, क्या चीज़ें करी उसको हर्ट करने के लिए। अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि बाप रे! मैं इतना बुरा इंसान कैसे हो गया जो मैंने ये सब कर दिया एक इंसान के साथ। एंड स्पेशली उस इंसान के संग जिसको मैं अपना स्पेशल पर्सन मानता था, जिसको मैं अपना सोलमेट के रूप में देखता था, उसके संग मैंने इतना बुरा बर्ताव कैसे किया। आई एम सो सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग अप। आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली पछतावा है, उन्होंने आपके संग बहुत कठोर तरीके से रूड बातें करी हैं। कुछ ऐसी बातें आपके पर्सन ने आपको कही हैं जो मुझे महसूस हो रहा है आज भी आपके दिल में ना कांटे की तरह चुभती हैं। एंड इन बातों की वजह से ना आप अपने आप को इनके संग ना वापस रिलेशनशिप में नहीं कल्पना कर पाते हो। आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि आपका रिलेशनशिप नॉर्मल होएगा क्योंकि जब इन्होंने अपनी कड़वाहट उगेली ना, इतनी ज़्यादा मतलब ज़हर था इनकी भाषा में कि आपको ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है एंड इसके बाद हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं रह गया है, सब बर्बाद कर दिया इस पर्सन ने। एंड आपके पर्सन को अब डेफिनेटली ये रियलाइज होता है कि जो आप डिजर्व करती थी वो उन्होंने आपको नहीं दिया एंड वो डेफिनेटली उनको इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका है कि यू डिजर्व समबडी मोर। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिस जो बहुत ही ज्यादा ना शांत हो, ऑनेस्ट हो और आपके जैसा हो। आपके पर्सन को आजकल अकेलेपन में ना ये रियलाइजेशन होती है कि हम दोनों ना बहुत अलग थे, हम दोनों की नेचर बहुत अलग थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपके पास ज़रूर आएँगे, गिड़गिड़ाते हुए आएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि ना इसने क्या हाल बना लिया है। इनके ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा दया आने वाली है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है आपके बिना एंड आने वाले समय में भी ये ना लाइफ़ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पे इनका बैलेंस इस वक़्त है ही नहीं। कि सबसे पहले वो आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने तुमसे कहा। एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मैं यहाँ पे ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने किसी के संग बढ़ के रिलेशनशिप कायम कर लिया है, भले ही वो सगाई हो या शादी हो, बट उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है। एंड इतने बुरे लेवल तक एक्सपोज़ हो जाने के बाद अब आपके पर्सन के अंदर गिल्ट है एंड अब उनको ये लगता है कि शायद मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए थी। शायद कम से कम हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन शुरू रहता। हम दोनों के बीच में एक दोस्ती जैसा रिलेशनशिप रहता तो आज ये दिन नहीं होता कि जहाँ पे मैं दर्द झेल रहा होता, मैं मिस कर रहा होता। मैंने उसको कैसे धक्के मार दिए अपनी लाइफ़ से। इस तरीके का मलाल आपके पर्सन को इस वक़्त हो रहा है। देखते हैं और क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हेवी एनर्जीज़ ऐसे कपल की आ रही है, जहाँ पे
आपके पार्टनर ने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो वो चाहकर भी वापस नहीं ले सकते हैं। अब ये किसी और के हो चुके हैं, किसी और के संग बंध चुके हैं एंड इस वक़्त इन्होंने कमिटमेंट्स दे दी हैं, इनकी ज़बान है, तो ये उन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कर्ज़े भी हो सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन था ना, वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एक तो आपके पर्सन का स्वभाव है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ही गर्म मिज़ाज के पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लिटरली इस रीडिंग में से ना मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हीट आ रही है। इतना गरम दिमाग का इंसान है आपका पर्सन। एंड कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आउट ऑफ कंट्रोल थे इनकी लाइफ में एंड आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, आपने हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस किया। ऐसे-ऐसे मुद्दे और ऐसी-ऐसी हेल्प इन्होंने आपसे माँगी है एट इमोशनल लेवल पे हो या फाइनेंशियल लेवल पे, जो आपके पॉसिबल ही नहीं था। अगर आज कोई आपको कह दे कि भई ऐसी हेल्प कर दो इस पर्सन की एंड इनको इस रूप में एडवाइस कर दो, ज़िंदगी का क्या फैसला लेना है, तो आप कहेंगे कि नहीं शायद अब तो मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे से होगा नहीं ये सब। उस गहमा-गहमी में, उस प्यार में एक टाइम था जब आप ये सब कर गई हैं। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को डेफ़िनेटली इस चीज़ का रियलाइज़ेशन है कि चीज़ें ये सॉल्व कर सकते थे, हैंडल कर सकते थे एंड इन्होंने नहीं किया एंड कहीं न कहीं दोष आपके प्यार का भी है कि आपने इतना प्यार दिया कि आपने इनको खुद भी हैंडल नहीं करने दिए अपने मुद्दे। तो कॉम्प्लिकेशंस लेके ये रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी एंड वही कॉम्प्लिकेशन इस रिलेशनशिप के ऊपर हावी हो गई। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आप बार-बार ये सोचती होंगी वेदर वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कभी प्यार किया था भी कि नहीं, कि सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे। तो कार्ड में मैसेज क्लियरली लिख के आया है, आई स्टिल लव यू। तो आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं एंड आपके बारे में सोचते भी हैं एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस एंट्री भी चाहते हैं। आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा ना हर्ट इसी चीज़ का हो रहा है कि आप उनसे नफ़रत कर रही हो। आपके पर्सन का ये फ़ियर था कि प्लीज़ डोंट हेट मी एंड आपके पर्सन ना एकदम से ना गायब हो गए। आप दोनों के बीच में बहुत गरमा-गरमी में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने ना घोस्टिंग की है, लिटरली भाग गए हैं एंड कुछ ऐसा किया है जिसमें ना उन्होंने आपको इत्तला भी नहीं दी, आपको बताया भी नहीं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ एंड हम अब से ना बात नहीं कर पाएँगे, मिल नहीं पाएँगे, ये भी नहीं बताया आपके पर्सन ने एंड आप ये डिज़र्व नहीं करती थी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अपॉलॉजी आपके पर्सन माँगने वाले हैं कि मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें एट लीस्ट बताना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्या कदम उठाने वाला हूँ एंड मेरे आस-पास के लोग मुझे क्या एडवाइसेज़ दे रहे हैं। मुझे वक़्त था तुम्हारे संग इन सब बातों को शेयर करने का एंड मैंने नहीं किया। एंड आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती थी। तो आप जो भी सुनना चाहती हैं, जिस पश्चाताप की एनर्जी को ढूँढ रहे हो आप आपके पर्सन के अंदर, वो ऑलरेडी है। बट विद टाइम समय रहते कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने ज़रूर आएँगी जब आपके पर्सन खुद आपसे ये बातें कहने के लिए आएँगे। ये चीज़ें ना बहुत जल्दी-जल्दी में हो गई एंड आपके पर्सन को ना भरोसा नहीं था इस रिलेशनशिप पे, आपके पर्सन को भरोसा नहीं था खुद की फीलिंग्स पे। हमेशा से ना मन चले एंड चंचल टाइप के पर्सन ये रहे। इन्होंने कभी अपने डीप थिंकिंग रखी नहीं लाइफ में एंड इनको लगा ही नहीं था कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड था ना ये कैसे और कब क्रिएट हो गया, कैसे ये इतना ज़्यादा डीप हो गया। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ेशन हुई कि मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं था कि मैं इस लड़की को प्यार कर सकता हूँ या मेरे अंदर इसके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं एंड सैडली आपसे दूर जाने के बाद ही आपके पर्सन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। इन्होंने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की बट ये मूव ऑन नहीं कर पाए। देखते हैं कि वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। व्हाट डू यू वांट? आपके पर्सन आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हो एक्चुअली। आई वांट यू टू चूज़। आपके पर्सन ना दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं इन दिनों, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। आपके सामने ना आपके पर्सन 2 ऑप्शंस देंगे, या तो तुम मुझे अपना लो या फिर चीज़ें जैसे चल रही थी उसको क्वेश्चन मत करो। तो किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ भी चाहते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुमको जो दे सकता हूँ, जितना दे सकता हूँ उसको एक्सेप्ट करो और रिलेशनशिप में रहो।
नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो अब अगर तुमको सब कुछ पता चल चुका है ज़िंदगी में कि मेरे क्या चल रहा है, तुम क्या चाहती हो अपनी लाइफ से, तो ही मुझे वापस लेना लाइफ में, वरना मत लेना। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको वापस से कन्विंस करेंगे, एश्योरिटी देंगे। आई मेंट व्हाट आई सेड। जो भी आपके बीच में प्यार था, जो भी इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया कि ही लव्स यू, ही वांट्स यू, ज़िंदगी बिताना चाहते थे। आपके पर्सन आपके सामने आके इन्हीं शब्दों के लिए वापस से स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कहेंगे कि नहीं, मैंने आपको झूठ नहीं कहा था। स्थितियाँ और मजबूरियाँ मेरी लाइफ में इस तरीके से हावी हो गई थी कि मैं तुम्हारे संग निभा नहीं पाया, बट ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था या मैं सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए आ रहा था। वांट का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप गोल्स क्या हैं? आप इनसे क्या चाहती हो? आपके पर्सन फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, करियर को लेके चिंतित रहते हैं। अभी भी इतना ज़्यादा सेटल नहीं हुए हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटीज़ कितनी चेंज हो चुकी हैं इनसे दूर जाने के बाद, क्योंकि आपके पर्सन का सबसे बड़ा सवाल यही रहने वाला है। कहीं न कहीं यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि अगर आपको वैसी ही सिचुएशन चाहिए विदाउट एनी चेंजेस, तो आपके पर्सन आज भी आपके लिए खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं एंड अभी भी आपको अप्रोच करेंगे आने वाले समय में। सो आई जस्ट होप कि आप हील करें, अपनी लाइफ में खुश रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।